नमस्कार। इस कक्षा में मैं आपके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूँ। मैं आपको 7 रामबाण टेक्निक बताऊंगा जिससे आप खतरनाक कोरोना वायरस कोविड-19 से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। कहना नहीं है कि कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, हम सभी के जीवन पे एक खतरा मंडराता सा नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये 7 टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को इस खतरनाक वायरस से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, बचाव इलाज से अच्छा है। बचाव इलाज से अच्छा है। पहले से सावधानी अपनाना अच्छा होता है। पहले से सावधानी अपनाना अच्छा होता है। इसलिए हमें इस वायरस से पहले ही बचाव करके रखना है ताकि यह वायरस हमारे घर तक न पहुंचे। क्योंकि एक बार अगर यह वायरस घर पहुंच गया तो एक व्यक्ति से पूरे परिवार संक्रमित हो जाएंगे और फिर हमें पीछे मुड़ने का या पछताने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बचाव अच्छा है। पहले से सावधानी अपनाना अच्छा होता है। हम इसी सावधानी की बात करने वाले हैं। मैं आपको 7 रामबाण टेक्निक बताऊंगा जिसे आप यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए आप 100% इस वायरस को अपने घर तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक है जब भी घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग जरूर करें। जब भी घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर मास्क नहीं है तो 3 परत का कोई भी कॉटन या सूती कपड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई गमछा है, रुमाल है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आप पूछिएगा क्यों नाक मुंह को क्यों ढकना चाहिए? इसलिए ढकना चाहिए कि अभी तक जितने केसेज हैं उसमें यह देखने को मिला है कि मुख्य रूप से नाक और मुंह से लोग संक्रमित हो जाते हैं। जो व्यक्ति संक्रमित है जब वो सांस छोड़ते हैं तो उससे संक्रमण भी बाहर निकलता है और इससे दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं। तो हमें नाक मुंह ढक के रखना चाहिए। एक बात और है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो खांसता छींकता है उससे दूरी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब एक बार व्यक्ति संक्रमित होता है, अगर आज संक्रमित हुआ है तो 15 से 20 दिन 25 दिन के बाद उसमें लक्षण देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे भी पेशेंट हैं और बड़ी मात्रा में है जिसमें कोई लक्षण दिखता नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो हमको अपने आप बचाने के लिए नाक और मुंह को हमेशा, जब भी घर से बाहर जाएं तो नाक और मुंह को हमेशा ढक के रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कई तरह के वायरल डिजीज से बच जाएंगे। जैसे एसिनोफिलिया डस्ट से होता है। अगर नाक मुंह हम ढके हुए हैं तो हम डस्ट से बच सकते हैं। और एक सावधानी है, जब भी हम घर से बाहर जाएं तो नाक मुंह तो ढकेंगे ही, साथ ही अपनी आँख को या फेस के किसी भी जगह को हम नहीं छुएंगे जब तक कि हम हाथ को नहीं धो लेते हैं या सैनिटाइज से अच्छी तरह हम इसे नहीं साफ कर लेते हैं। तो यह पहला टेक्निक है जिसे उपयोग करना है। दूसरा है घर से बाहर किसी भी व्यक्ति से कम 2 मीटर की दूरी बनाएं। घर से बाहर कोई भी व्यक्ति है उससे 2 मीटर की दूरी बनाएं। ये इसलिए कि जो व्यक्ति संक्रमित है, अगर वो खांसता छींकता है, जैसे हाथ में खांसा है या छींका है तो उसके हाथ में भी वायरस है। उससे अगर हम हाथ मिलाते हैं तो हमें भी संक्रमण होगा। वही हाथ अगर हम मुंह के संपर्क में लाते हैं तो संक्रमण इस तरह से फैलेगा। या फिर उसके कपड़े पर वायरस होगा। तो उससे हम हर व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बना करके रखना है जिससे कि इस वायरस से हम किसी भी रूप से हम एक दूसरे के टच में न आए। तीसरा है घर से बाहर जिस जूते चप्पल का उपयोग करते हैं उसे घर के बाहर ही किसी कोने में रख दें। अब ये क्या टेक्निक है? ये टेक्निक है कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो रास्ते पे थूकता है, हालांकि भारत सरकार ने तो दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें फाइन भी दिया है कि सड़क पे नहीं थूकना है, लेकिन सभी को तो समझा सकते हैं। तो घर से बाहर जब भी आप जाएं और जिस जूते चप्पल का उपयोग करते हैं उसे घर के बाहर वाले दरवाजे के पास ही कहीं रख दें, उसे घर के अंदर न लाएं। तो ये एक टेक्निक अपनाना है। चौथा है कोई भी वस्तु जो आप बाहर से लाते हैं उसे साबुन से अच्छी तरह धोएं, साथ ही अपने हाथों को भी। जब भी घर से बाहर आप जाते हैं
और कोई सामान लाने के लिए जाते हैं, झोला लेकर के जाते हैं, कोई खाने पीने के सामान या जो भी वस्तु है, तो ठीक है आप उसे लाइए। और एक बात ध्यान रखना है कि जब भी रुपया पैसा हो तो उसे हाथ में ही रखिए। अगर उसे आप जेब में रखते हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और संक्रमित व्यक्ति अपने हाथ से रुपया पैसा दिया है, तो वो रुपया पैसा में भी संक्रमण होगा। जब आप जेब में रखिएगा तो जेब में भी संक्रमण होगा। हाथ में ही रखिए। सबसे पहले रुपया पैसा किसी डब्बा में रखिए, फिर अपने हाथ को अच्छी तरह धोइए, साबुन से अच्छी तरह धोइए, या फिर हैंड वॉश है तो हैंड वॉश से धोएंगे, या सैनिटाइज ही करना है तो सैनिटाइज इस पर लेंगे और इसको अच्छी तरह से धोएंगे, मतलब कि लगना चाहिए कि धोए हैं। और इसमें कलाई का भी उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले घर से बाहर जाएं और कोई अगर सामान लिए हैं झोला में, तो झोला, और कोशिश करना चाहिए जब घर से बाहर जाए हैं तो हैंडल को नहीं छूना है, या कोहनी के सहारे हम खोलेंगे या किसी को कहेंगे खोलने के लिए। तो घर के अंदर सबसे चप्पल खोल दिए, घर के अंदर प्रवेश किए तो झोला को एक कोने में रख करके हाथ को अच्छी तरह धोएंगे। उसके बाद झोला में जो सामान धोने लायक है उसको धो देंगे। जैसे दूध का पैकेट वगैरह है तो उसको धो देंगे। जिसका अगर कवर फेंक सकते हैं तो कवर निकाल करके फेंक दिए। इसके बाद जो चीज़ धो नहीं सकते, जैसे सब्जी है, सब्जी को आमतौर पर धोते ही, लेकिन मेरा सजेशन उसको गर्म पानी में धो लेते हैं। जो आज यूज करना है, जो कल यूज करना है उसको किसी कोने में रख दिए, फिर कल यूज करेंगे तो उसमें से निकाल करके हम गर्म पानी में डालें, फिर हाथ धो लिए, है ना। तो ये यूज करना चाहिए। और जो झोला हम बाहर ले गए साग सब्जी लाने के लिए, उस झोला को भी धोना है, ये ध्यान रखना है। अपने मोबाइल लैपटॉप को सैनिटाइज करें। जब हम, एक सजेशन है कि जब बाहर जाएं तो कोशिश करें मोबाइल का उपयोग न करें। अगर उपयोग करना ही है तो जब उसे हम लाते हैं तो सैनिटाइज किसी कपड़ा या कॉटन पे, रुई वगैरह पे डाल करके हम मोबाइल को, स्क्रीन को हम सैनिटाइज करेंगे, उसे पोंछेंगे। अगर खोली को धो सकते हैं तो खोली को साबुन से धोना चाहिए। तो ये टेक्निक अपनाना होगा। ये सारी टेक्निक है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तब, क्योंकि घर से बाहर वायरस है, हर जगह वायरस है, ये मान के चलना चाहिए। फिलहाल जब तक कि कोई टीका या वैक्सीन नहीं बन जाता है तब तक यही एक उपाय है, यही एक टेक्निक है जिसे हम अपने घरों तक कोरोना वायरस को आने से रोक सकते हैं, कोविड-19 से संक्रमित होने से बच सकते हैं। छठा है, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का उपाय करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का उपाय करें, क्योंकि कमज़ोर जो इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं वो इस वायरस से संक्रमित होते हैं और इससे वो लड़ नहीं पाते हैं। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए। अभी गर्मी का टाइम है तो नींबू पानी पी लेते हैं, संतरा या नारंगी खा सकते हैं, उसके बाद जो अनार खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, काढ़ा वगैरह पी सकते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता खा सकते हैं। उसके बाद जो है सो विटामिन डी लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए, थोड़ा सा सुबह का धूप सेक लेना चाहिए। तो ये छठा उपाय है। सातवां है, योग प्राणायाम करना चाहिए। अब योग क्यों? योग हमको हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है, तो योग करना चाहिए। इसमें एक टेक्निक और जोड़ेंगे, जब इतना हम उपाय कर रहे हैं, और एक चीज़ और है कि फिलहाल तो ये एक छुआछूत वाली बीमारी है, एक दूसरे के छूने से बचना चाहिए। हमारे समाज में तो एक दोषपूर्ण पहलू ये भी है कि छुआछूत एक गंभीर समस्या था समाज में। तो ये वर्तमान समय में तब तक है जब तक कि ये वायरस है हमारे यहाँ, तब तक हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। हमें कोविड-19 से लड़ना है, न कि बीमार व्यक्ति से लड़ना है। ये ध्यान रखना चाहिए। ये वायरस हमें, आपको, किसी को भी संक्रमित कर सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति से कोई एलर्जी नहीं, मतलब उससे तो एक है कि उससे संक्रमण हो जाएगा तो दूरी बना के रखना है, लेकिन नफरत भरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। योग प्राणायाम करना चाहिए। योग हमें मेंटली फिजिकली रूप से स्वस्थ रखता है। और वर्तमान समय में एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हर जगह नेगेटिव न्यूज़ मिलता है और एक डर है। डर तो होना चाहिए, कहीं ये इस वायरस से हम संक्रमित नहीं हो जाएंगे, डर होगा। लेकिन ये डर जो है यूस्ट्रेस की तरह, मतलब अच्छा डर होना चाहिए कि हम इससे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए हैं और इससे हम अपने आप को बच सकते हैं। तो ये डर होना चाहिए। अगर जिसमें ये डर नहीं है तो वो संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन फोबिया वाला डर नहीं होना चाहिए, भयांक्रांत नहीं हो जाना चाहिए, भयभीत नहीं हो जाना चाहिए। तो प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस रिलीफ करता है। और वर्तमान समय में हर लोग लॉस के बारे में सोच रहे हैं, किसी का दुकान बंद है, किसी की नौकरी छूट गई, किसी का सैलरी बंद है।
तो आर्थिक नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक ये बात कहूँगा कि ज़िंदगी से बढ़कर के कुछ नहीं होता, ज़िंदगी से बढ़कर के पैसा नहीं। फिलहाल अपने ज़िंदगी को बचाने के उपाय करना चाहिए, किसी तरह हमारी ज़िंदगी बचे। लॉस तो हर तरफ हो रहा है, हर किसी का हो रहा है, हर देश में हो रहा है, लेकिन अगर हम जिंदा बच गए तो 2-4 महीने में, 6 महीने में हम अपने उस लॉस को पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी ही नहीं बची, हमारा परिवार ही नहीं बचा, तो हम कैसे उसकी पूर्ति करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अपनी ज़िंदगी को देना चाहिए, और जब यह ज़िंदगी बच जाएगी तो ये लॉस कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और आप देखिए कि हमारा इन्वायरमेंट जो है अभी वर्तमान में बहुत स्वच्छ हो गया है, प्रदूषण लेवल बहुत गिर गया है, एक नया वातावरण हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। उस वातावरण में हम लोग जाएंगे, लेकिन इस वायरस से बच जाएंगे तभी जाएंगे। तो ये 7 टेक्निक है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक हम मैसेज आपको देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से पहले मिटा दीजिए, कोरोना वायरस को फैलने से पहले मिटा दीजिए। वक्त कम है, पूरा दम लगा दीजिए। कुछ प्रयास मैं करता हूँ, कुछ प्रयास आप कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के पास ज़रूर शेयर करें। शेयर ही नहीं करें बल्कि फ़ोन से उसे सजेशन दें और उसे सावधानी के बारे में बताएं, एक एक पॉइंट के बारे में ढंग से बताएं। यही वो बचाव, अभी के समय में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसे खुद अपने जीवन में अपनाएं, अपने परिवार को समझाएं और अपने सगे संबंधियों को भी समझाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।